आप सब पे सलामती हो। हम फोटोग्राफी के छोटे छोटे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए अब हम आ गए हैं आईएसओ पे। तो हिस्टोरिकली तो ये था कि जब डिजिटल फोटोग्राफी से पहले फिल्म होती थी, और फिल्म जो थी उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड होते थे। कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन था, कोई यूरोप का अपना था। इस तरह डिजिटल आने के बाद वो हो गया आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कैमरे में लाइट की सेंसिटिविटी का एक पैमाना होता है। अब आपने देखा कि हम जैसे पिछले से डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसको रिवाइज करूं कि हमने दो चीजें उसमें डिस्कस की थी। एक हमने अपर्चर डिस्कस किया था और एक हमने शटर स्पीड को डिस्कस किया था। अब ये देखें कि वो दोनों रियलिस्टिक चीजें थी कि जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि अपर्चर के लिए जब आप टूटी है उसको जितनी देर खोलेंगे इतनी देर पानी आएगा, तो वो एक एक्चुअल चीज है। वो जितनी देर खोलेंगे आएगा, जितनी देर बंद करेंगे बंद हो जाएगा। ज्यादा खोल रखेंगे रोशनी ज्यादा आ जाएगी, कम खोल रखेंगे रोशनी कम आएगी। दूसरी चीज थी वो भी रियलिस्टिक थी, वो था शटर स्पीड, कि हम जब अपने शटर को जितनी देर ओपन रखेंगे उसमें एक्चुअल लाइट अंदर आती रहेगी, जितना जल्दी बंद कर देंगे उसमें एक्चुअल लाइट कम आएगी और अंधेरा आएगा। अब हमें दो वो चीजें पता चल गई कि उनसे भी लाइट कंट्रोल होती थी, लेकिन उसके इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ते थे। एक का शार्पनेस के साथ पड़ता था, एक एक्शन के पास। अब जो आईएसओ है ना, इसको आप यूं समझें कि ये एक हमारे पास रोशनी का ही पैमाना है, लेकिन इसको आप यूं समझ लें कि ये थोड़ा सा मसनूई सा है, या ये इसको आप आर्टिफिशियल कह सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि जैसे मैं आपके साथ अब बात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज तो इतनी ही है जितनी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं माइक्रोफोन ले लूं तो मेरी यही आवाज बहुत बड़ी होके और बहुत लाउडली आपको सुनाई देगी, लेकिन मेरी एक्चुअल आवाज इतनी होगी। इसी तरह से जब हम आईएसओ को बढ़ाते हैं, तो जिस तरह दूसरे हमने दो स्टैंडर्ड वो डिस्कस किए हैं वो एक्चुअल थे और ये आर्टिफिशियल है, ये उसका एक मसनूई तरीका है रोशनी को बढ़ाने का। तो यूं है कि जब कैमरे के ऊपर जो आईएसओ होती है वो 100 होती है, वो 200 होती है, वो 400 होती है, वो 800 होती है। वो तो इसकी कैटेगरीज तीन तरह से की जाती हैं कि एक लो उसका स्टैंडर्ड हो जाता है, फिर उसका एक मीडियम स्टैंडर्ड है और एक हाई आईएसओ है। इसका क्या होता है इफेक्ट? इसके इमेज के ऊपर दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट ये होता है कि 100 की जो आईएसओ है, सपोज वो 1 गुना लाइट आती है, तो 200 पे 2 गुना आ जाएगी, 400 पे 4 गुना हो जाएगी। हम जितनी आईएसओ को बढ़ाते जाएंगे हमारी रोशनी इतनी ज्यादा होती जाएगी, हमारी तस्वीर जो ब्राइट से ब्राइटेस्ट होती जाएगी, रोशनी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हम जितनी आईएसओ ऊपर करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे, उसका नंबर बढ़ा देंगे, हमारी तस्वीर जो है उसकी क्वालिटी इतनी लो हो जाएगी। गो कि आजकल के जो जदीद कैमराज हैं इसमें बहुत हाई आईएसओ के साथ भी तस्वीर खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीजें जब हम इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे तो ये सारी चीजें उसको उस तरह से आपको एक्सप्लेन, लेकिन ये जो है ये इंतहाई बेसिक और इंतहाई शुरू के पैमाने के लेक्चर हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखें, इसके साथ हम अब कैमरे के 3 मेन जो एस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ मिलके फिर एक्सपोजर बनता है और जिनको एक एक्सपोजर ट्रायंगुलर भी कहते हैं, हम वहां तक आ गए हैं। अपने अगले लेक्चर में हम एक्सपोजर को डिस्कस करेंगे और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अपर्चर, शटर और आईएसओ के कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सपोजर कहते हैं। उसमें गुड एक्सपोजर क्या होता है, आप अच्छी से अच्छी तस्वीर किस तरह से ले सकते हैं, ये आपको, आप हमारे साथ चलते जाएं और आपको ये सारी चीजें पता चलती जाएं। उस्मान गनी फोटोग्राफी को YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।